नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, जो हमारी आज की कहानी है, वो एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया के बच्चे की कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि लोगों का भाग्य उदय कब होता है और कैसे होता है, और लोग अक्सर अपने जीवन में गरीब कैसे रह जाते हैं। ऐसे उनके कौन से कारण होते हैं कि जिनकी वजह से लोग गरीब रह जाते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे पैसे वाले हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है और वो लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते हैं। लेकिन मदद करने का भी एक तरीका होता है, दान पुण्य करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन जो लोग दान पुण्य तो खूब करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कह देते हैं कि मैंने फलाने व्यक्ति की इतनी मदद की है, जिस दान के बारे में हम एक दूसरे को बता देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है, चाहे आप पैसे वाले हों या फिर गरीब हों। दान के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि हम बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, और यदि हम दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने दान किया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा किया हुआ दान सफल हो जाता है और उसका लाभ भी हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये बहुत पुराने समय की बात है कि एक चिड़िया का बच्चा उससे बिछड़ जाता है और वो अपने घोंसले से बहुत दूर चला जाता है, और उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को अभी तक उड़ान भरना भी नहीं आता था। वह अच्छे से उड़ना भी नहीं सीख पाया था और वो अपने घोंसले को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। चिड़िया के उस छोटे से बच्चे ने, उस प्यारे से बच्चे ने अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था। उधर चिड़िया और चिड़ा बहुत परेशान होते हैं। अपने बच्चे को वो इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चा उनको कहीं नजर नहीं आता। इधर उधर खूब ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर उन्हें उनका बच्चा उन्हें नजर नहीं आता। तो हार थक कर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और अपने बच्चे के आने की राह देखने लगते हैं। बच्चा चाहे कैसा भी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने बच्चे के आने की राह देखते हैं, भोजन पानी छोड़ देते हैं। उधर उस चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने घोंसले तक किस तरीके से पहुंचे। बार बार वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा उड़ान भरने की कोशिश करता, लेकिन फिर से जमीन पर गिर जाता, फिर से कोशिश करता और फिर से जमीन पर गिर जाता। इसी तरीके से वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा काफी उड़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार वो कुछ थोड़ा सा ऊपर उड़ता और फिर से जमीन पर गिर जाता। चिड़िया का छोटा सा बच्चा काफी कोशिश करता है। थोड़ी सी दूरी पर कुछ कौवे बैठे हुए थे, जो कि उस चिड़िया के बच्चे से बिल्कुल अनजान थे।
कुछ कौवे मित्र एक साथ बैठे हुए थे और उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को ही देख रहे थे। वो देख रहे थे कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा बार-बार उड़ान भरने की कोशिश करता है और फिर से नीचे गिर जाता है। कौवे अपने मित्रों के साथ इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों कौवे चिड़िया के बच्चे के पास आते हैं। कौवा को अपने पास आता देखकर वो चिड़िया का बच्चा बहुत घबरा जाता है और डरने लगता है। वो सोचने लगता है, ये काले कलूटे पता नहीं कौन से पंछी मेरे पास आ गए हैं। ये लोग कहीं मुझे मार ना दें। यही सोचकर चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और डरने लगता है। जब वो दोनों कौवे चिड़िया के बच्चे के पास पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या हुआ छोटे पक्षी, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। तब वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ मान्यवर, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हैं? और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना नहीं आता है, अभी मैं उड़ान भरना सीख रहा हूँ। और वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मान्यवर, क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा उन कौवों से कहता है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि मैं अभी उड़ान भरना नहीं जानता हूँ। उस चिड़िया के छोटे से बच्चे की इतनी बात सुनकर दोनों कौवे सोच में पड़ जाते हैं और दोनों कौवे काफी देर सोचने के बाद उस चिड़िया के बच्चे से कहते हैं कि जब तुमने उड़ान भरना सीखा ही नहीं है तो इतनी दूर क्यों आ गए हो? इतनी दूर कैसे निकल कर आ गए हो? क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी दूर आने की? अब दोनों कौवे मिलकर चिड़िया के बच्चे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जब चिड़िया के बच्चे का दोनों कौवे मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो चिड़िया के उस छोटे से बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। दोनों कौवों में से एक कौवा थोड़ा समझदार था। तब वह एक कौवा चिड़िया के छोटे से बच्चे से बोला, देखो बच्चे, मैं उड़ान भरना जानता हूँ और मैं अपनी मर्जी से ऊंची उड़ान भी भर सकता हूँ, लंबी उड़ान भी भर सकता हूँ और अपनी मर्जी से उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। चिड़िया के बच्चे को इतना कहकर अब वो कौवा उड़ान भरता है। उस कौवे ने चिड़िया के बच्चे के सामने पहली बार उड़ान भरी और वो थोड़ी देर बाद उड़कर लौटकर फिर से वो चिड़िया के बच्चे के पास आ गया। फिर वो चिड़िया के बच्चे से कहने लगा, हे बच्चे, क्या तुमने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से उड़ान भरी है और मैं अभी उड़ान भरना चाहता हूँ। इतना कहकर वह फिर से उड़ान भरता है और फिर से दोबारा चिड़िया के बच्चे के पास आ जाता है और फिर से आकर कहता है कि हे चिड़िया के बच्चे, हे चिड़िया के मूर्ख बच्चे, देखा तुमने मैं कितनी तीव्र गति से उड़ान भर सकता हूँ, और फिर से उड़ जाता है। इस तरीके से वो कौवा 2, 4 और 6 बार उड़ान भरता है और हर बार चिड़िया के बच्चे के पास आकर 2-4 कड़वी बातें बोलता और उड़ जाता। अब वो कौवा जब चिड़िया के बच्चे के पास से आखिरी बार उड़ान भरता है और उड़ान भरकर वापस उस स्थान पर आता है
जिस स्थान पर चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। कौवे को अब चिड़िया का बच्चा वहां पर नहीं मिलता है। जब चिड़िया का बच्चा उस कौवे को नहीं मिलता है तो वो कौवा अपने दोस्त से पूछने लग जाता है। कहने लगता है कि वो चिड़िया का बच्चा कहाँ गया, अभी तो मुझे उसका और मजाक उड़ाना था। तब वो दूसरा कौवा उसको जवाब देता है कि मित्र, वो चिड़िया का बच्चा तो उड़कर चला गया है, उसने तो उड़ान भरना सीख लिया है। वो कौवा अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। तब दूसरा कौवे का मित्र उससे पूछने लगता है कि मित्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? चिड़िया के उस छोटे से बच्चे ने तो उड़ान भर ली है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो कौवा उसको ये भी कहता है कि तुम तो उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी अब तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तब वो कौवा अपने मित्र उस कौवे से कहता है, हे मित्र, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दिया है, लेकिन उस चिड़िया के बच्चे ने सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दिया है। और मैं खुद भी यही चाह रहा था कि चिड़िया का बच्चा किसी ना किसी तरह मेरी उड़ान को देखकर उड़ान भरना सीख जाए और यहाँ से किसी न किसी तरीके से अपने घर पर पहुंच जाए। अब वो अपने मित्र कौवा से कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया है और वह चिड़िया का बच्चा उड़ान भरने में सफल हो गया है। फिर वो दूसरा कौवा मित्र बोला कि जब तुमको उसको उड़ान भरना सिखाना ही था, तो फिर तुमने उसका मजाक ही क्यों बनाया? फिर वो छोटे से कौवे को उड़ान भरने सिखाने वाला कौवा बोला कि हे मित्र, चिड़िया के उस छोटे से बच्चे के लिए हम दोनों ही अनजान थे और यदि हम उसको उड़ान भरना सिखाते तो वो हमारा विश्वास नहीं करता। अनजान लोगों पर कभी भी कोई यकीन नहीं करता। इसलिए वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा अपने जीवन की पहली उड़ान भरने के लिए तात्पर्य था और इसीलिए मैं उसको सिखाना चाहता था। आप और मैं, हम दोनों उसके लिए अजनबी थे और यदि मैं उस पंछी को सीधे से उड़ान भरना सिखाता तो वो पूरी जिंदगी भर मेरे उपकार के नीचे दबा रहता। वो कौवा अपने मित्र से कहता है और वो बच्चा अपने जीवन में ज्यादा खुद से कोशिश नहीं करता। मैंने उस चिड़िया के बच्चे के अंदर छिपी हुई लगन को देख लिया था। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तो मैं तभी समझ गया था कि इसको बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है। और जो मैंने अनजाने में उस नन्ही सी चिड़िया के बच्चे को दिशा दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो गया, अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करता रहेगा और दूसरों से कभी भी मदद नहीं मांगेगा, दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होगा और इसी के कारण उस चिड़िया के बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ गया होगा। तब वो मित्र कौवा अपने मित्र से कहने लगता है कि मित्र, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस छोटी सी चिड़िया के बच्चे की मदद की है, वह सच्ची मदद है। संसार में यदि कोई मदद करना चाहता है तो इसी तरीके से मदद करें ताकि आप यदि बाएं हाथ से मदद करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता ना चले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी की सच्चे तरीके से मदद करते हैं, सच्ची मदद वही है
ताकि जो मदद पाने वाले को पता भी ना चले कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं रुकते हैं। ऐसी मदद किस काम की? पक्षियों की ये कहानी मनुष्य के जीवन में बहुत काम आने वाली कहानी है। यदि आप किसी की मदद करें तो कभी भी उसका ढिंढोरा ना पीटें, उसको हमेशा गुप्त ही रहने दें, क्योंकि उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो हम लोगों की मदद तो करें पर उसको जताए नहीं, लोगों की मदद तो करें पर उसे कभी बताएं नहीं, उस पर कभी भी एहसान ना जताएं। तो दूसरी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए और अपना भाग्य चमकाने के लिए दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा भाग्य उदय होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।